क्या चीज़ को ईजी कर रहे हैं? आप इन्वेस्टर को बुला रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, चाहे पिछला सरकार हो चाहे अभी का सरकार हो, आप बुला रहे हैं। कितने लोग आए हैं मुझे बताइए, बताओ मेरे को, एक भी आप बताओ कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई हो या कोई एग्रीमेंट हुआ हो चाहे कुछ हुआ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे झारखंड के जो बिजनेस पॉलिसी है उसको लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले की सरकार भी और वर्तमान की सरकार भी जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर जगह जगह जाकर पूरी दुनिया में जो है झारखंड में इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर जो है वो प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि झारखंड के तरफ जो इन्वेस्टर है उनको लाया जाए ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। और इसी क्रम में हमारे साथ झारखंड के जो है बिजनेसमैन हैं और जो माइंस से जुड़े, इंडस्ट्री से जुड़े, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। इनकी कई जो है माइंस, यहाँ पर माइंस है, और संगम अग्रवाल जी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ वे एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो झारखंड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो पोटेंशियल उनमें नहीं है कि जो राज्य सरकार बाहर जाकर ये सारी चीज़ें कर रही है, क्या उनको क्यों नहीं वो प्रेफरेंस दे रही है ताकि जो है झारखंड में ही वो रोजगार सृजन हो सके। सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका जी स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल हमें ये रहेगा कि आपने देखा होगा पीछे भी, पिछले सरकार ने भी झारखंड जो है एक तरह से झारखंड मोमेंटम किया था कि यहाँ इन्वेस्टर आए। वर्तमान सरकार भी वही कार्य कर रही है। दिक्कत कहाँ है जो झारखंड के इन्वेस्टर, इसलिए ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर कंपनियां चला रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, बरसों से, कई ये हो गए, कई जनरेशन ये हो गया। दिक्कत कहाँ है? क्या आप लोग जो झारखंड के इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्री ने, क्या वो पोटेंशियल नहीं है या कहीं पॉलिसी में दिक्कत है? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड का जो पिछले सरकार था, चाहे जो अभी भी सरकार है, पॉलिसी जो है इन्होंने कोई भी पॉलिसी जो है ढंग से नहीं किया है। आज मान लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए, आज मान लीजिए इंडस्ट्री के लिए जो है गवर्नमेंट पहले भी मोमेंटो झारखंड किया था और अभी भी जो है सरकार प्रयासरत कर रही है कि हम बाहर से इंडस्ट्री को लेके आए। आज जमशेदपुर एक छोटा सा शहर होने के बावजूद भी आज इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और आप बाहर से लाने के लिए आप कर रहे हैं, जब जो चीज़ घर में है अगर उसको संशोधन किया जाए और उसको अगर लिवरेज दिया जाए तो ये इंडस्ट्री दुगना तिगना रफ्तार में बढ़ सकती है। और इंडस्ट्री बाहर से आएगी, आप उसको जो है फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, उसको आप साधन देने के लिए तैयार है ना। देखिए, जो बाहर की इंडस्ट्री आती है और कुछ दिन जैसे झारखंड मोमेंटम में कुछ आई थी कंपनियां, लेकिन जैसी सरकार बदली वो फिर से वापस यहाँ से चली गई। लेकिन जो लोग यहाँ पर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अगर उन्हें प्रेफरेंस मिले तो हो सकता है कि वो और भी ज्यादा दुगना शक्ति से काम करें। अपनी बात को कंटिन्यू करें। हाँ, ये आपने सही कहा। पर देखिए, ऐसा है कि बाहर से लोग लाने की जगह, जैसे ये तो कहावत यही होगी कि घर का बच्चा जो है वो घर में कर रहा है और हम दूसरे बच्चे को जाके गोद ले रहे हैं। आज अगर यहाँ भी इंडस्ट्री को जो है अगर प्रिविलेज मिले और इंडस्ट्री को जो है साधन मिले, आज सोचने के लिए तो बहुत कुछ है। आप बाहर से जा रहे हैं, आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये साधन देंगे, सिंगल विंडो करेंगे। सिंगल विंडो तो आज नहीं, 10 साल से सिंगल विंडो है यहाँ पर ही, पर सिंगल विंडो का तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पर ही। आज आदमी जो है, नया इन्वेस्टर आएगा भी यहाँ पर तो वो आएगा और कुछ दिन बाद भाग जाएगा। आज जो सरकार, पहले सरकार ने जो किया, इंडस्ट्री के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंडस्ट्री यहाँ आने के लिए तैयार हुई, अभी सरकार बदली हुई, वो सब चीज़ जो है वो ठंडे बस्ते में चले गया। तो ये असमंजस जो है, ये तो आपको सामान्य करके जो है यहाँ पर ही पॉलिटिकल इशू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप एक काम कर रहे हैं, एक जनता के लिए काम कर रहे हैं और एक राज्य के लिए काम कर रहे हैं, आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं। आज रेवेन्यू जनरेट होगा तो पूरे देश के लिए है। और आज जो है आपको कोई चीज़ को भी लिबरल एक इतने इजी करना होगा कि जो यहाँ पर ही छोटे व्यापारी भी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, सबको एक काम करने में मजा आए और सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। और पॉलिसी कोई भी बने वो लंबे समय के लिए बने, एक दिन के लिए नहीं। पॉलिसी के लिए तो मैं पहले भी जो सरकार थी और अभी भी जो सरकार है, अभी का तो सरकार के लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार बनी है उसके बाद से जो ये कोरोना काल आ गया तो ये सरकार को काम करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो अपने आप में पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उनका भी बुद्धि विवेक है, वो भी चाहते हैं कि झारखंड का ग्रोथ हो। चाहे वो रघुवर जी थे इससे पहले सीएम, उनका भी विजन था कि ग्रोथ हो, पर खाली विजन होने से ग्रोथ नहीं होता है। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक टीम चाहिए, और उस चीज़ को जो है प्रभावी करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक
डेडिकेशन होना चाहिए। और बाकी जो है आप ये अगले सरकार ने कुछ कमिटमेंट किया, ये सरकार ने आके बोला कि नहीं वो सब कमिटमेंट बेकार था, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री के लिए सोचना होगा। आज इंडस्ट्री चलती है या माइंस चलती है तो उसमें रोजगार क्रिएट होता है, उसमें लाखों हजारों आदमी काम करते हैं, और 1000 आदमी काम करते हैं तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है ये लाखों आदमी तक पहुंचता है। अगर एक मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहा है तो उस मजदूरी करने के बाद में वो 5 आदमी को मेरे यहाँ से जाके वो 5 आदमी का पेट पालन कर रहा है। आज झारखंड की जो स्थिति है, गरीबी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, और अमीर जो है आज और भी अमीर होते जा रहे हैं। तो मेरा ये बोलना नहीं है, मेरा ये बोलना है आज देखिए जैसे माइनिंग पॉलिसी है, माइनिंग पॉलिसी जो किया 32 मिनरल को जो है मेजर मिनरल से माइनर मिनरल किया, ये पिछले सरकार में ही हो गया था। ये मैं इस सरकार के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आज मान लीजिए कि छोटी माइंसें हैं, जैसे गिट्टी बनाने वाली माइंस हैं, आज उस माइंस के लिए जो है आज कोई ब्लॉक नहीं बना, कोई ऑक्शन होने का प्रतिक्रिया नहीं हुआ। और आज ये तो ऑक्शन होना ही नहीं चाहिए। जो आपका डोमेस्टिक यूज़ के लिए चीज़ है, अगर उसको आप ऑक्शन करते हैं तो उस पर आप बताइए कि कितना उसमें महंगाई बढ़ेगी। आज एक गरीब आदमी के लिए तो सपना हो जाएगा घर बनाना। बड़े प्लेयर जब आ जाएंगे, बाहर की जब कंपनियां आ जाएंगी अगर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज़ तो जो है झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि एक झारखंड जो है एक पिछड़ा वर्ग का स्टेट है। यहाँ पर ये गरीब आदिवासी जो बेचारे अपने मेहनत करके रोजी रोजगार काम करते हैं, जो 400 रुपया, हर तरीके के लोग हैं, और चाहे वो कोई भी हो, मजदूरी करते हैं। आज रिक्शा वाला भी जो है काम करता है, सुबह से शाम तक 400 रुपया 300 रुपया कमाता है, उनके लिए कोई एडवांटेज नहीं है। तो अगर पत्थर मतलब ऑक्शन में जाएगा तो दिक्कत ये होगी कि ऑक्शन में जाएगा तो जो माइंस जो है, जो पहले इजी वे में जो माइंस मिलता था कि 500 रुपये का 5000 रुपये का एप्लीकेशन भर करके हम अपना जमा किए, उसका DFO CO सबका रिपोर्ट जमा किए, और उसका सब रिपोर्ट होने के बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास में जो है जाता था, और जा करके जो है माइंस जो है इसी के पास, इसी के लिए गया, इसी आप लेके आ गए तो आपके पास कमिश्नर के पास में साइन हुआ और आपको माइंस मिल जाता था, वो इजी अवेलेबल हो गया वो। आज आप देखिए कि पहले जो गिट्टी की कीमत थी 500 रुपये टन में गिट्टी बिकता था, आज वही गिट्टी की कीमत हो गई 1000 रुपये टन का। इसका डायरेक्ट लॉस किसको है? गवर्नमेंट को भी है। जो सड़क पहले 50 करोड़ में बनने का है वो सड़क बनेगा 75 करोड़ में, और जो एक गरीब आदमी जो पूरा पैसा जोड़ के अपना एक घर बनाने का सपना रहता है उसका, वो तो उसके लिए तो सपना ही रह जाएगा, वो तो घर नहीं बना पाएगा। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। आज देखिए सीमेंट पे कंट्रोल नहीं है। सीमेंट जो है बड़े प्लेयर हैं, सीमेंट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा, कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जो है, आज देखिए मिनी सीमेंट प्लांट सब खत्म हो गए। जितने भी छोटे छोटे मिनी सीमेंट प्लांट थे 50 टन 100 टन के, सब प्लांट बंद हो गए। आज सब बड़े बड़े प्लांट आ गए हैं, सब चाहे लाफाज हो, चाहे वो श्री सीमेंट हो, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, बड़े सीमेंट इसमें रुक गए हैं। छोटे प्लेयर तो सब साफ हो गए इसमें। तो वही चीज़ तो अभी ये जो ऑक्शन में जाएगा तो जो गिट्टी के लिए डोमेस्टिक यूज़ है। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पर जो गाइडलाइन बना हुआ है झारखंड में, वो गाइडलाइन तो जो है मेरे समझ से परे है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये गाइडलाइन सरकार ने क्यों बनाया है। आज बताइए कि 250 मीटर की दूरी होनी चाहिए फॉरेस्ट से, 500 मीटर का दूरी होना चाहिए हैबिटेशन सेंटर से, मानव बसाट से, 500 मीटर का दूरी होना चाहिए स्कूल से। तो आज एक झारखंड पिछड़ा हुआ जगह है, ठीक है। यहाँ पर ही जो है 25% जो है आपको मिलेगा, 75% तो जंगल ही है यहाँ पर ही। अगर आज गवर्नमेंट इसमें लिबरल नहीं होगा तो झारखंड का ग्रोथ कैसे होगा? इसमें तो सरकार को सोचना चाहिए, और ये सरकार के हित के लिए है, देश हित के लिए है। आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और आप इसको अगर ईजी नहीं करेंगे तो माइन से चालू ही नहीं हो पाएगी। आज मान लीजिए आयरन और कोल है, इसका ब्लॉक बना रहे हैं, और इस ब्लॉक को बना करके जो है आप ऑक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा प्लेयर का काम हो गया। आयरन और जो है और कोल जो है वो बड़ा प्लेयर का काम हो गया, और बड़े प्लेयर उसमें घुस रहे हैं। पर ये जो छोटा छोटा माइंस है या छोटा छोटा जो काम है, अगर इसमें भी अगर बड़े प्लेयर कूद जाएंगे तो ये गिट्टी का दाम तो आयरन और का जैसा हो जाएगा। जो आयरन और आज 8000 रुपये टन एक्स माइंस बिक रहा है, वो गिट्टी का वही स्थिति होगा, 5000 रुपये टन में गिट्टी बिकने लग जाएगा। जो रोड का एस्टीमेट 100 करोड़ अभी चल रहा है, वो 500 करोड़ में रोड बनेगा। तो इसमें नुकसान तो सरकार को ही है, नुकसान हर तरफ से है। सवाल एक था कि मैं कई लोगों से बात किया, जैसे पिछले दिनों यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो यहाँ का स्थानीय जो भी कोल्हान के इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक सवाल उठाया। उनका सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ठीक है, आप जो आज बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो, ये आपको हम बेनिफिट देंगे, आपको इजी जमीन अवेलेबल करा देंगे, एक एटमॉस्फेयर देंगे,
लेकिन होता क्या है कि जो बात आपने कहा, लेकिन वो जब हम काम करने जाते हैं तो पॉलिटिकल हिंड्रेंस इतना होता है, इंटरफेरेंस इतना होता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से जो है एक बिजनेसमैन के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए ताकि वो अपना काम कर पाए और लोगों को रोजगार दे पाए? देखिए, इसमें सरकार किसी की भी रहे, चाहे पिछला सरकार था, चाहे जो अभी भी सरकार है, जो भी रहे, पॉलिसी पर एक चीज है, जब अगर कोई चीज का गजट हो जाता है, जब पॉलिसी डिसाइड हो जाता है, तो बाद में भी वो सरकार आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर इसमें तो कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये तो देश हित के लिए और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। तो इसमें अगर पहला सरकार किया है कुछ काम और दूसरा सरकार आके बोलता है कि ये सब फालतू है, इसको बंद करो, आपकी जमीन अलॉटमेंट कर दी और अब आयात बोला नहीं है तो गलत हुआ। तो आज उसमें कहीं ना कहीं इससे उन लोगों का बड़ा टेंशन नहीं, इसमें मनोबल टूट जाता है व्यापारियों का। आज जो उसकी काम करने की एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। आज झारखंड के लोग बहुत खुश नहीं है यहाँ इंडस्ट्री चला के। आज जो इंडस्ट्री चल रही है वो यहाँ के उद्योगपति के बल पे, उनके मेहनत के बल पे चल रही है, सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें। और पहले भी, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, कोई भी इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिला है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। आज एक नई इंडस्ट्री लगती है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि हम 20% सब्सिडी देंगे, 25% सब्सिडी देंगे। उस सब्सिडी निकालने के लिए जूता घर जाता है जी, सब्सिडी नहीं मिलती है। तो आप क्या चीज़ को इजी कर रहे हैं? आप इन्वेस्टर को बुला रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, चाहे पिछला सरकार हो चाहे अभी का सरकार हो, आप बुला रहे हैं। कितने लोग आए हैं मुझे बताइए, आप ही मुझे इस चीज़ का बताइए। आप लोग तो सब जगह जाते आते रहते हो, बताओ मेरे को, एक भी आप बताओ कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई हो या कोई एग्रीमेंट हुआ हो, चाहे कुछ हुआ हो। इससे पहले वाले सरकार में भी मुंडा जी एग्रीमेंट बहुत सारी हुई है, मेमोरेंडम बहुत सारा साइन हुआ, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाया। क्या रीजन है उसका? आप खाली बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम बाहर से जो है इनवाइट कर रहे हैं, बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। जब आप धरातल पे उतारे ही नहीं वो इंडस्ट्री को, उसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, तो आप फिर खाली हवा में बात कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल हमारा रहेगा, हम कई लोगों से इस पर बात करेंगे यहाँ के, और हमने शुरुआत किया है कि जो यहाँ के इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं जो परसों से यहाँ काम करें, उनकी परेशानियों को और उनसे तो मेरा लास्ट ये रहेगा कि आप ये बताएं कि एज ए इंडस्ट्रियल आप क्या सलाह सरकार को देंगे या किस तरह का आप लोगों को फैसिलिटी चाहिए ताकि जो है यहाँ रोजगार का सृजन हो सके और आप काम भी पूरी ये से कर पाए एनर्जी के साथ? देखिए, इंडस्ट्री तो जो यहाँ पर अभी चल रही है वो तो बेसिकली सब इंडस्ट्री पुरानी है, सब चल रही है। नई इंडस्ट्री जो है बहुत कम है। और जो अभी यहाँ का जो वातावरण हो रखा है और जो भी इंडस्ट्री जो है इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है यहाँ का सिस्टम जो है। आज मान लीजिए आप कोई भी नई इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में पोल्यूशन का आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, जो कि एक लिमिट तक जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके बाद में फिर आपको सेंट्रल जाना पड़ता है। आज स्टेट गवर्नमेंट पे भी जो है, मान लीजिए आज कोई आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है, उसने ज़मीन खरीद लिया या उसके पास ज़मीन अवेलेबल है, तो वो पहले अप्लाई करता है। 6-8 महीना में जो है उसका इसी जो है, एक पहला लैंड की इशू है, दूसरा क्लियरेंस को लेके इशू है। तो आप क्लियरेंस करवाएंगे, क्लियरेंस करवाने के बाद में जो है फिर आप इंडस्ट्री का सेटअप करना शुरू करेंगे। तो जो इंडस्ट्री 6 महीने में लग जानी चाहिए वो इंडस्ट्री तो 3 साल में लगेगी। तो ये तो समझ में नहीं आता है कि सरकार जो है टाइम बाउंड होना चाहिए कि नहीं। ये चीज को जो है अगर 1 महीना में इसको डिस्पोजल झारखंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर, अगर 1 महीना में, अगर 2 महीना में अगर आप इसको डिस्पोज नहीं करते हैं तो ये ट्रीट हुआ जाएगा एज अ ग्रांटेड, इसको ट्रीट माना जाएगा। ये पॉलिसी एक होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई किया है और अगर आपका उस फाइल पे एक्शन नहीं हो रहा है, अगर 2 महीने में उसका रिजल्ट नहीं आता है तो वो एज अ ट्रीट किया जाएगा कि इट इज़ ग्रांटेड। सरकार को इस नियम पे पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है, सरकार में जो है जो ऊपर के अधिकारी लोग हैं वो लोग सब ईमानदारी से काम करते हैं, पर नीचे के लोग भी तो है साथ में। तो इस चीज़ को तो जो है बनाना पड़ेगा इनको। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको भी इस चीज़ में देखना चाहिए। आज आप बाहर से बुला रहे हैं, जो यहाँ पर ये वही खुश नहीं है, तो बाहर से बुला के कौन सा आदमी खुश रहेगा यहाँ पर? देख, वो भी तो फीडबैक कहीं से लेता है।
नहीं, फीडबैक लेते हैं ठीक है, पर आज ये फीडबैक तो फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? आज अगर फीडबैक ले रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे कोई पॉलिटिकली कोई किसी से मैं सवाल भी पॉलिटिकली इसलिए कि हम भी इस बात को इसलिए कि जो सवाल उठे थे उन सवालों को मैं हर किसी से समझना चाहता हूँ। आज देखिए, आज मैं आपको एक चर्चा का बात बताता हूँ कि जैसे माइनिंग में जब 32 मिनरल को माइनर मिनरल किया गया, उससे पहले जो माइंस ग्रांट हुई थी मेजर मिनरल में, ठीक है, उसका नॉर्म्स अलग था। जैसे किसी को पीएल ग्रांट हुआ, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस किसी को ग्रांट हुआ, तो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस हुआ, उसने प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, प्रोस्पेक्टिंग करके मान लीजिए उसने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया, रिपोर्ट जमा करने के बाद में नॉर्म्स क्या है कि अब आप अपना जो है ईसी लेके आइए, ठीक है। मेजर मिनरल में ईसी का कोई रोल नहीं रहता, आपने पीएल ले लिया तो आप सीधा मेजर मिनरल में अप्लाई कीजिए, वो सरकार के पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा और सरकार उसको अप्रूव करके आपका रिपोर्ट देख करके उसको आपको सैंक्शन कर देगी। उसके बाद जो है आप ईसी लेके आइए, ईसी ला के दीजिए, फिर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से जो है वो फिर अप्रूव होकर रजिस्टर्ड हो जाएगा वो। ये नियम होता था। अब जो पीएल पहले मिला है मेजर मिनरल में, अब वो मान लीजिए माइनर मिनरल में उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो ट्रीट कैसे होगा? मेजर मिनरल का पहले नॉर्म्स अलग था, माइनर मिनरल का नॉर्म्स अलग है, तो वो उस हिसाब से ट्रीट कैसे होगा? तो अचानक बदलाव हो जाने से आज मान लीजिए कि आपने मेजर इन्वेस्ट किया है, उसको दिक्कत हो जाती है। तो इसमें संशोधन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो है, आज यहाँ पर ही झारखंड में जंगल है, ज़्यादा करके जंगल है, 75% के करीब फॉरेस्ट है। तो आप अगर इस स्टेट का विकास चाहते हैं तो आपको लिबरल होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि उन्होंने कई बातें हम बताई कि जो हम भरोसे बाहर जाकर इन्वेस्टर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ जो काम कर रहे हैं अगर उन पर ज़्यादा भरोसा करें और जो उनकी मूलभूत जो परेशानियाँ हैं, जो ज़रूरत है, अगर हम हल कर लें तो ज़्यादा इस राज्य के लिए हित में होगा। और एक जो हमने हर प्रक्रिया को इतने लेहंदी बना दिया है, उसको जो है बिजनेस में वो लेहंदी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जो प्रक्रिया हो आसानी से मिल जाए ताकि उसे बिजनेस और व्यापार करने में आसानी हो। हम इस कड़ी में और भी लोगों से बात करेंगे जो झारखंड के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, एक झारखंड के लिए क्या जो पॉलिसी है इन्वेस्टर के लिए क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और क्या उनका सुझाव हो, इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।